पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। जाति पात पूछो नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। और रविदास जी महाराज जो है साहेब बहुत ऊंच कोट के संत थे और उनके शिष्य रविदास के शिष्य जो है नानक साहेब हुए और नानक साहेब से पंजाब के 10 गुरु हुए और पंजाब स्टेट इनके जो है रविदास जी के जो है बहुत आदर से सम्मान से इनके पूजा पाठ करता है और सम्मान करता है। दादा गुरु हुए। उसी तरह से मीराबाई भी इनके शिष्य थी। ये सब जो है इनके जो है लोक कल्याण की बात जो है सबको बर्दाश्त ना हो रहा था, तो उनके संगे षड्यंत्र रच करके चित्तौड़गढ़ में ले जा करके और धोखे से इनको मार दिया गया। गद्दारन के जो है देन है कि ये जो है महापुरुषों के संगे षड्यंत्र रचते रहे और सबके अहित करते रहे। जीव के 4 अवस्था है। जागृत अवस्था में मनुष्य संसार के सब कर्म करता है, अच्छा बुरा सब कर्म करता है। स्वप्न में जो दिन में किया हुआ होता है वही यादगारी रात में स्वप्न में चलता है। उसमें आंख बंद रहता है फिर भी सब कुछ दिखाई देता है। कौन देखता है? चेतन है। उसी तरह से जो है सुसुप्ति होता है, बिल्कुल अचेत अवस्था में सोता है और इसके जो है कुछ पता ना रहता है, लेकिन जो है उठने के बाद बताता है कि बहुत आनंद से सोए थे। इसका ज्ञान किसने किया? इसके ज्ञान जो है चेतन आत्मा करता है। उसी तरह से तुरीयावस्था होता है। तुरीयावस्था में मनुष्य जो है ये तीनों को जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीनों में जागृति बन जाती है और होश में रहता है। तब चौथा में ये प्रवेश करता है। वहाँ केवल मात्र साक्षी भाव रह जाता है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति यही 3 पुर है जिसको भगवान शिव ने जो है त्रिपुरासुर के नाश किए थे। ये त्रिपुरासुर के नाश के मतलब कि होश में आ जाना और तीनों पुर में जागृति अपने बना लेना, जागृति में हो लेना, ये तीनों पुर के नाश है। और चौथा तुरीय अवस्था है जो मोक्ष अवस्था है, मोक्ष दशा है, सहज समाधि है, साक्षी भाव रह जाना। इसी तरह से जो है आगे जो है स्वयं के मतलब होता है अपने आप को ठीक से जान लेना। ये स्वयं को जानना है। स्वयं अपने आप के जान लेना वो ब्रह्म को जान लेना होता है। जो अपने आप को जानता है वो ब्रह्म को जान लेता है। खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। मुसलम ईमान के जो पक्का होता है वो मुसलमान होता है। ये कुरान शरीफ में आया है कि खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है, अधूरा। इसी तरह से त्रिलोकीनाथ बाबा के कथा में आता है कि सुरपुर, नरपुर, नागपुर तीनों पुर में छाया है। भजन करो ये भाई के तीनों लोक भुलाया है। भजन करो, तीनों लोक में छाया है। इसी तरह से मैं हूँ। अब तीनों काल में हम एक जैसे रहने वाले हैं। जागृति ज्ञान स्वरूपा अपने आप के ठीक से जाननी है। होश, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, बुढ़ापा में और जवानी में। बाल्य, कुमार, जवानी और बुढ़ापा चारों अवस्था में जब शरीर होता है तो ये चेतन एक जैसे ज्ञान करता है। एक जैसे ये ज्ञान करता है।
इसलिए इसको ठीक से जानना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। ये संसार के अंदर जो है होश में रहनी है, जागृति में रहनी है। जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा सेत, जर्द बून जल को कोई कहीं कबीर कोई देख। ये हमेशा जागृत रूपी है, ज्ञान स्वरूपा है। तो इसलिए जागृति को जाने। जब ये जीव होता है अज्ञान दशा में जीव कहीं की मोक्ष दशा में शिव। ये अज्ञान दशा में जीव रहता है अंडज, पिंडज और मनुष्य उखमज, 3 खानी में भोग भूमि में ये विचरता है। तो यही जो है जीव खानी है, भोग भूमि है, भयंकर दुख पाता है। और यही जब चेतन अपने के चेतता है, मनुष्य जन्म धारण करता है, तो आत्मा ही, चेतन आत्मा ही परमात्मा होता है। संसार के सारे बंधन से छूट जाना ये परमात्मा के पद है, आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। इसी तरह से आत्मा जो है अपने आप में स्थिर हो जाना, संसार के बंधन से छूट जाना, कामना वासना राग द्वेष से छूट जाना, संसार के सब कुछ के इच्छा के त्याग कर देना, निर्विचार हो जाना, साधन में पारंगत होना, संतोष सहज समाधि भली, बिल्कुल सहज समाधि में हो जाना, ये मोक्ष दशा है। उसके बाद से परमात्मा उसे कहते हैं जो आवागमन से छूट जाता है, जो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, वो परम पद है। ये चेतन आत्मा असंख्य है, सबके अधिकार है कि वो अपना कल्याण कर सकता है। और सब जो है जीव के अधिकार है। ये ब्रह्म ज्ञान किसी के बपौती ना है कि बड़े सुनेंगे और छोटे ना सुनेंगे। ये मूर्खन की देन है कि कहते हैं कि छोटे जो है अगर या नारी वेद को सुन ले तो उसके कान में रंगा भर दे, वेद मंत्र बोले तो उसके जीभ काट ले, और पढ़ने का अधिकार इन लोगों के ना है। ये मूर्खन की देन है, क्योंकि वो चाहते रहे कि जैसे हम मूर्ख हैं ऐसे दुनिया मूर्ख रहे। वो मूर्खन के पॉलिसी थी कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, टट्टी के गोबर के भगवान बना के कहते हैं कि तेरा बाप है, इसे भीख मांग, ऐसे माथा टेक। तो जो मूर्ख रहता है वो माथा टेकता है या भीख भी मांगता है। तो ये पंडितन के दुकान चलाओ मत, इसके चाल को समझो। ये संस्कृत सब लोग ना जानते थे, यही जानते थे। आज संस्कृत में ये सबको मूर्ख बनाए। ये आज भी सांच बोलने के लिए तैयार ना है। ये भागवत करने के होड़ लगी हुई है। लाखों के तादाद में भागवत करता जो है अपना धंधा चला रहे हैं। लेकिन 108 उपनिषद है, वो उपनिषद के ये उपदेश ना देंगे, क्योंकि ये शुरू से चोरी किए हैं, आज चोर हैं। ये विद्या के चोरी करते रहे, ब्रह्म ज्ञान केवल ब्राह्मण को, लड़कों को बताते रहे। इसलिए जो है भयंकर भयंकर जो है समाज से धोखा किए। इसलिए सावधान रहे। ब्रह्म ज्ञान किसी के बपौती ना है, सबको पढ़ने के, सुनने के, समझने के पूरा अधिकार है। इसलिए जो है गद्दारन के बात में ना आनी है, सावधान होनी है, अपना कल्याण करना है। ये जो चेतन आत्मा है ये अजर है, अविनाशी है, अखंड है, और इसका ये जो किसी के टुकड़ा टुकड़ी ना है। सब घट घट में रमने वाला राम है, रमैया राम चेतन।
यहाँ पर जो है भगवान कहते हैं, प्रकृति के शॉर्टकट नाम भगवान है। भ से भूमि होता है पृथ्वी, व से वायु अग्नि होता है, और न से नीर पानी होता है। तो ये पंच महाभूत के भगवान शॉर्टकट नाम है। इसी तरह से जो है हरि शब्द है। हरि के मतलब होता है कि हरि विष्णु के कहा गया है। ये सतगुरु है और सत्य धर्म न्याय के रक्षा के लिए बार बार जन्मते मरते रहते हैं और धर्म सत्य न्याय की रक्षा करते हैं, मानव जाति के कल्याण करते हैं। लेकिन ऐसा भी ना है, इनके रहते हुए इनके विरोध भी करने वाले कम ना है। ये सभी भगवानन के विरोध करने वाले बहुत थे, इसीलिए इन लोगों के महाभारत करना पड़ा। संसार के अंदर भगवान के मूर्ति के पूजेंगे, लेकिन भगवान के बात को ना मानेंगे। भगवान के बात के मानने से मानव जाति के कल्याण होता है, इसलिए भगवान के उपदेश को माने। कृष्ण गीता है, अष्टावक्र गीता है, संसार में 25-30 गीता है। सब गीता के सुननी है, समझनी है और अपना कल्याण करनी है। जी से जनरेटर शरीर है, ओ से ऑपरेटर चेतन आत्मा है, और डी से डिस्ट्रीब्यूटर। ये संसार में कार्यरत रहना, यही जो है गॉड के मतलब होता है। गॉड भी भगवान को कहा गया है। इसलिए संसार के अंदर ईश्वरयांश जीवयांश ईश्वर अविनाशी, अचेतन अमर सहज सुख राशि। ये जीव जो है, जीव का अंश जो है चेतन ईश्वर है। जब ये शरीर में आता है तो श्वासा चलना शुरू होता है, आप प्रकट होता है। इसी श्वासा के नाम जो है ईश्वर है। ई मने अपना, स्वर मने श्वासा, अपना श्वासा। जब ये सांस बंद होता है तबे जिंदगी की आस बंद हो जाता है। इसलिए इसको ईश्वर शब्द से संबोधित किया गया कि श्वासा के बहुत महत्व है। उसी तरह से शाश्वत होता है। शाश्वत के मतलब होता है कि सदा रहने वाला, तीनों काल में रहने वाला, अनादि काल। ये चेतन आत्मा अनादि काल से जन्म मरण के भूल भुलैया में घूम रहा है। इसके जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए साधन की जरूरत है। जब ज्ञान के आग में सारे पंच विषय के वासना के ये जला देता है तो ये वासना के आसक्ति से मुक्त हो जाता है, तो ये आत्मा परमात्मा हो जाता है। इसी तरह से सनातन, सनातन के मतलब होता है कि पुरान, प्राचीन, पीछे था आज है आगे रहेगा, इसका नाम सनातन है। सनातन में जो है जिंदा के पूजा करना, ये हकीकत है। ये शरीर एक मंदिर है, शरीर एक मंदिर है। और इसके चेतन जो है ये शरीर के चलाने वाला ड्राइवर है। शरीर के भोजन पानी या हवा है, ये शरीर के जो चेतन आत्मा है उसके खुराक जो है भोजन, ज्ञान, वैराग, विवेक है। तो इस चीज को समझना है। ज्ञान स्वरूपी जीव है, ये ज्ञान करता है, जहाँ रहता है वहाँ ज्ञान करता है। परमेश्वर के मतलब होता है कि श्रेष्ठ चेतन आत्मा। महात्मा के मतलब होता है कि निष्कामी हो, निस्वार्थी हो, निर्भय हो, महान आत्मा। उसी से धर्मात्मा होता है, पुण्यकर्मी होता है, स्वर्गीय सुख पाता है, सत्य धर्म न्याय के लिए कार्यरत रहता है। तो इसको जो है धर्मात्मा कहते हैं। परमात्मा कहते हैं, ये जो है
यही आत्मा अच्छा काम करता है तो धर्मात्मा महात्मा परमात्मा होता है। यही अगर खराब कर्म करता है तो दुष्ट आत्मा, पाप आत्मा और शैतान आत्मा, कई तरह से इसे कहा जाता है। यहाँ पर राम जो है, राम के मतलब होता है कि घट घट में रमने वाला राम, घट घट में रमने वाला राम चेतन आत्मा असंख्य है। सब एक जैसे ज्ञान करते हैं और सब अलग अलग हैं, और सब बंधन में भी होते हैं और सब बंधन से मुक्त भी होते हैं। सब जो है अच्छे बुरे कर्म भी करते हैं, सब अपने पराये को जानते भी हैं। इसलिए समझनी है। प्रभु के मतलब होता है स्वामी, मालिक, ईश्वर। इस तरह से जो है प्रभु के मतलब होता है जैसे राजा होता है, प्रजा के, देश के, राष्ट्र के, समाज के रक्षा अपना पुत्र के जैसे रक्षा करे। तो इस उसको जो है प्रभु कहते हैं। प्रभु के शब्द मालिक व राजा को कहा गया है। स्वतः स्वयं भू, ये सदा शिव को कहा गया है। ये स्वयं सदा स्वयं भू। उसी तरह से जो है ओम के मतलब होता है कि ओ जो है वो मैं हूँ। इसी तरह से ओ हम, ओ जो है वो मैं हूँ। इसी तरह से सोहम, सो जो है वो मैं हूँ। इसी तरह से भगवान, भगवान के है। इसी तरह से सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य स्वयं में बहुत सुंदर है। तो इसलिए जो है इसको ठीक से जाननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। एक समय में जो है एक डाकू था जिसे दुनिया तबाह हो गई थी। वो डाकू जो है वो जो है वो, उससे जो है दुनिया परेशान थी। और जिसको जंगल में पकड़ता था, छीन भी लेता था, मारता पीटता था, उसके उंगली काट लेता था, माला बना के गला में पहनता था। संयोग बस एक दिन जो है ये बुद्ध भगवान उससे मिले। बुद्ध भगवान के वो बोला कि ठहरो। बुद्ध भगवान रुक गए। उसके बाद वहाँ गया, थोड़ा गट्ठर फट्ठर पीट ले रखे थे, अपना वस्त्र वस्त्र, कपड़ा उपड़ा, कुछ खाने पीने के सामान। कहे कि ये सब सामान हमके दे दो। बुद्ध भगवान कहे कि हम तो ठहर गए, तुम कब ठहरोगे? कहे कि इसके मतलब, कहे कि जो पाप कर्म तुम कर रहे हो, इस पाप कर्म के तुमको जो है फल भोगना पड़ेगा। कहे कि तब पाप कर्म के फल भोगना पड़ेगा। तुम अपने घर वालों से जाके पूछ करके आओ कि जो हम पाप किए हैं, पाप में तुम सारे जो है सहयोगी बनोगे। ये जो है हम जो कमा के लूट पाट के ले आते हैं सब खाते हो, और जो पाप करते हैं ये पाप में बंटवारा करोगे, इसके फल में भागीदारी निभाओगे। तो उसके बाप, महतारी, पत्नी, बेटा सब मने कर दिए कि तुम्हारे पाप में हम लोग बंटवारा ना करेंगे। तू खुद करता है, खुद भोगोगे या भरोगे। तुमके जो है हम लोग कहते थोड़े हैं कि तुम पाप करके अपने परिवार के पालन करो, तुम मेहनत करके कमाओ, खाओ, अब खिलाओ। अब इसके खोपड़ी में समझ में बात आ गया। इसने जा कर के अब बुद्ध भगवान के पेड़ में बांध करके आया था, खोल दिया। खोलने के बाद उनके पैर में गिर गया। कहा कि प्रभु, हमारे घर वाले सारे मने कर दिए, अब हमारे कल्याण के रास्ता बता दो। कहे कि तुम्हारे कल्याण के तो रास्ता बता देंगे, लेकिन आज तक ले तू पाप करते आया है। चेतन आत्मा जीव के तन मन वचन कर्म से दुख देते आया है। अब तुमके इसके उल्टा काम करना है। उल्टा क्या करना है कि अब जो है अपना तन से, मन से, वचन कर्म से समाज के सेवा करना है। तो ये उल्टा काम हो गया। आज तुलसी बाबा मूर्ख बनाते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
ये नहीं कहे कि पाप कर्मी जो है धर्म कर्मी बन करके अपना कल्याण किया, आया अपना लोक परलोक बनाया। वही रत्नाकर डाकू ब्रह्म ऋषि बनता है और वही आश्रम में भगवान जो है सीता जब शरण पाती है, लोक उसके जन्म देती है, वही पालन पोषण होता है और वही वाल्मीकि रामायण की रचना होती है। भगवान राम भी जा करके और वाल्मीकि जी के पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं और वो सम्मान करते थे ऋषियों के। उनके वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सबके मर्यादा रखते थे। तो इसीलिए जो है इस बात को समझना है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित होता है और इसी में सबके भलाई है। तो सुननी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है और इसी में सबके हित है। इसलिए संसार के अंदर सुख दुख जो है मनुष्य के कर्म के हिसाब से होता है। अगर मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो सुख होता है, बुरा कर्म करता है तो दुख होता है, और निष्काम कर्म करता है तो मोक्ष होता है। तो इसलिए जो है मनुष्य अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है, इसी में मनुष्य के यहाँ पर जो है मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ये चाहे तो अपना किस्मत को बदल सकता है और चाहे तो ये अपना किस्मत के अपने कर्म रूपी कलम से लिख सकता है। यहाँ पर जो है कृष्ण जी के उपदेश जो है, कृष्ण भगवान जो है महाभारत के गीता जो 18 भाग में है वो अर्जुन के उपदेश दिया गया है और वो लड़ाई बाहर दिखाया गया है, वो लड़ाई अंदर है। सब मनुष्य के घट के अंदर जो है दैवी सुर संग्राम, आसुरी सुर संग्राम हमेशा चलता रहता है। एक मन जो है अच्छा काम करने के लिए कहता है वो दैवी संपदा है, और जो गलत करने के लिए प्रेरणा देता है वो आसुरी संपदा है। तो ये दैवी संपदा और आसुरी संपदा के युद्ध हृदय स्थल में हमेशा चलता है। अगर विवेक दैवी गुण के राजा है, अगर सत धर्म न्याय अगर ये सब सतगुण मजबूत है तो अच्छा कर्म कराता है। अकाम क्रोध मद लोभ अहंकार ये सब अगर मजबूत होते हैं तो बुरा कर्म कराते हैं। ये आसुरी संपदा के राजा मोह है। संसार में सभी मोह रूपी रस्सी में बंधे हैं कि ये हमारा बीबी है, ये हमारा बच्चा है, ये हमारा नाती पोता है, ये हमारा धन बल विद्या है। संसार में इससे बड़ा पागलपन और कुछ ना होगा। ये संसार में कुछ भी किसी के नहीं है। आए थे तो हम खाली हाथे आए थे, आज जाएंगे तो भी खाली हाथे जाएंगे। मुट्ठी बांध करके आए जगत में, हाथ पसारे जाएंगे। हाथ पसार के जाना है भाई, कुछ भी मेरा ना है, मेरा तेरा ये सब माया है। जिंदगी भर मेरा तेरा में लड़ना मरना और इसमें उलझना, अपना जिंदगी के नरक करना, ये सब माया के खेल है। 24 अवतार जो भगवान के हुए, वो 24 अवतार में जितनी लड़ाई दिखाई गई है वो सारी लड़ाई मनुष्य के कल्याण के लिए किया गया है।
जो संसार के अंदर मनुष्य जाति के अहित करता है वही राक्षस दानव होता है। उसी के महापुरुष सब हमारे मारते आ रहे हैं, क्योंकि ये दैत्य जो होते थे, दानव होते थे, राक्षस होते थे, ये अत्याचार, घोर पाप करते थे, घोर अत्याचार करते थे। इनके पाप से दुनिया, नर संहार से दुनिया तबाह होती थी। तो कोई ऐसा महापुरुष आता था समाज के बीच में जो वो राक्षसन के विनाश कर देता था। तो वो जो है, जो संत महात्मा ऋषि मुनि के जो रक्षा होता था, तो उनके लिए वो भगवान के रूप होता था। हर मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि संसार के मानव जाति के कल्याण में अपना जीवन के लगावे। जो सतगुणी होता है, इंसान बन जाता है, वो जगत के हित के लिए अपना जान कुर्बान करता है, अपने जान के बलिदान करता है, निछावर करता है। और कुछ ऐसे शैतान होते हैं कि अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए पक्षपात में पड़ करके दूसरे के जान ले लेते हैं, तन मन वचन कर्म से दुख देते हैं, और दुनिया दुखी होती है, परेशान होती है, और भयंकर समाज में दुख देता है। इसलिए सारे दुख से बचनी है, अपना कल्याण करना है, मानव जाति के हित करना है, इसी में सबके हित है। यहाँ पर जो है सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। और मनुष्य के महापुरुषों के उपदेश अगर मिलता है तो वो इंसान बन जाता है। और उसी विद्या के अगर अहंकार होता है तो वो शैतान होता है, और वो छोटा मोटा शैतान ना होता है, महान अहंकारी रावण, कर्ण, दुर्योधन, कंस जैसे होता है। ना किसी के सुनेगा, ना किसी के मानेगा, जो मर्जी करेगा वही करेगा, जो इसके विरोध करेगा वो उनके जान के दुश्मन हो जाएगा। इसलिए हर मनुष्य के समझने की ज़रूरत है कि ये दास जो है 500 से ऊपर वीडियो बनाया है और आत्मज्ञान के ऊपर बनाया गया है। आत्मज्ञानी होना जरूरी है। अगर आत्मज्ञानी हो गए तो मनुष्य अपना कल्याण कर लेता है। अगर आत्मज्ञानी ना हुए तो जिंदगी पशु है, क्योंकि पशु है तो पशु बनेगा। इसलिए आज समाज के, राष्ट्र देश के जरूरत है आत्मज्ञान की। ये मेरा बहुत बड़े बड़े नेता हुए, मंत्री हुए, राजा महाराजा सब हुए, जितने विदेशी आए सारे गुरुकुल के नाश कर दिए। अब नया गुरुकुल ये ना बना रहे हैं, ये मदरसा बना रहे हैं, पाखंड में लिप्त हैं। इसलिए सावधान रहे। आज जरूर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई है, यहूदी हो, पारसी हो, ये सब मजहब जो है मनुष्य के इंसान बनने के लिए बनाया गया था। अगर जो इंसान बन गया वो अपना कल्याण किया, समाज के कल्याण किया, और जो शैतान बन गया वो अपना अहित किया, समाज के अहित किया, और देश और राष्ट्र के भी अहित किया, और घोर पक्षपात में नरसंहार किया, और घोर पाप किया, और अपना जिंदगी जो है पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बन करके लोक परलोक खराब करके गया। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके वीडियो के सब्सक्राइब करे, लाइक करे और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। सुने समझे विचार करे, अपना कल्याण करे।